हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट सेकेंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, जाके देखिए। हद बेसिक से है। चलिए कुछ रिवीजन करा देते हैं आप लोग को, कैसे एसएचएम आया है, मतलब पैदा कैसे हुआ है। ठीक है। तो बोले हैं पहले क्या था? पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन से क्या आया? इसी में पीरियोडिक मोशन से क्या आया? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। फिर ऑसिलेटरी मोशन से एक स्पेशल केस निकल के आया। कौन सा? स्पेशल केस। स्पेशल केस में कौन सा आया? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जिसमें विदाउट एक्सटर्नल फोर्स काम करे। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है? ये क्या काम करेगा? विथ एक्सटर्नल फोर्स। विथ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। सब पढ़ा चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 एकदम। कहां से टॉपिक जहां पे एंड किए वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए, देखिए जो एसएचएम होता है, लिसन टू मी। एक बॉब को लटकाया गया। ठीक है। एक बॉब है, इसको क्या कहते हैं? बॉब। ठीक। तो ये एसएचएम कर रहा है, इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया। ठीक है। एक्सटर्नल इसको फोर्स दिया। क्या दिया? एक्सटर्नल फोर्स दिया। तो जहां पे ये मैक्सिमम होता है, जहां पे ये स्टेबल होता है, यहां से देखो ये इसका स्टेबल है। थोड़ा टिल्ट हो गया है ना, एक मिनट। ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब कि यहां इसको कुछ भी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स दो या ना दो, ये यहीं पे रहेगा। ये रेस्ट पे यहां रहेगा, यहीं पे इसी पोजीशन पे रहेगा। तो इसको कहते हैं मीन पोजीशन, मीन पॉइंट। और जहां पे जाके अनस्टेबल हो जा रहा है, अनइक्विलिब्रियम हो रहा है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है। एक बॉब है, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम पे वर्क करता है, बॉब है लटका होकर। तो ध्यान देना है। स्टार्ट हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो। कभी यहां जाएगा, कभी यहां। इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट को लगेगा कि अपने मीन पॉइंट पे आए, जहां पे ये स्टेबल हो जाए। यहां जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट, अनस्टेबल पॉइंट। मीन पॉइंट मतलब जहां पे स्टेबल हो। इक्विलिब्रियम जहां पे स्टेबल हो, ऑब्जेक्ट कहां पे स्टेबल हो जाए। ये क्या है? अनस्टेबल। ठीक है। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, जब यहां पे जाएगा, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव में है, तो फोर्स किधर के लगेगा? अपोजिट, अपने इक्विलिब्रियम में। तो मतलब कि फोर्स एक्सटर्नल जो लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये क्या है? पार्टिकल का पोजीशन, पार्टिकल ऑफ पोजीशन। ठीक है। देखो
यहाँ पे बॉब गया, मान लो कि यहाँ पे बॉब गया, मानना है, मान लो यहाँ पे बॉब गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, एक को पॉजिटिव माने तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, अपने मीन पोजीशन पे लगेगा, किधर लगेगा, अपोजिट। तो किधर होगा डिस्टेंस, पार्टिकल का पोजीशन डिस्टेंस किधर होगा, इसको पार्टिकल का पोजीशन या डिस्टेंस को, डिस्टेंस किधर की तरफ लगेगा, अपोजिट। मान लो कि यहाँ पे आया बॉब, इधर आ गया, तो ये ऊपर चढ़ रहा है, इधर मान लो नेगेटिव, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जब नेगेटिव है तो अपना नेगेटिव इसको दे देगा कि नहीं, पढ़े हो ना भाई कि जैसे कि 2x इक्वल टू 8 आया, तो x का पावर x माइनस एक्स 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 4, 2 के टेबल से 4 बार में कट जाएगा 8, तो 4 आया, तो कितना है x का वैल्यू -4 है। तो उसी तरीके से कर रहे हैं कि मान लो ऊपर वाले को पॉजिटिव माने हो, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव ही है ना, तभी ना हम लोग को सब कुछ देते हैं गॉड, ठीक है। ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लो, ठीक है, पॉजिटिव वे में इसीलिए थिंक पॉजिटिव मान लिया। तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो फोर्स तो नेगेटिव हो जाएगा ना भाई, नीचे को हम नेगेटिव माने हैं तो इसका तो चला जाएगा। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ, ठीक, ये समझ में आया। थोड़ा रिवीजन करा दिए, पढ़ा चुके हैं, मगर थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझा दे रहा है बॉब के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, ए में, और के कांस्टेंट ले रहे हैं -k, तो ये कितना हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, एक्सीलरेशन का डबल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद कितना आता है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल टू -kx, ठीक है। यही ना होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट करोगे तो यही आएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ये आ रहा है, तो क्या किया जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो एक आता है फॉर्मूला, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट किया एम ए का, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा भी ना, तब ना एस एच एम का, रुको तो एक मिनट, हाँ ठीक। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m, ठीक है। तो इसको बता चुके हैं मगर और भी एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, ठीक। तो इसको इधर लाइए भाई, यहाँ पे समझा दे रहे हैं ना, इसको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि m डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, तो इधर ला दिए, इधर लाने के बाद क्या हो जाएगा भाई, m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी -kx, वेरी नाइस। m से दोनों तरफ डिवाइड किए, 0, m से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर बाई डी टी इक्वल टू प्लस हो जाएगा, प्लस k/m x इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या होता है भाई, अभी देखो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड इक्वल टू k/m होता ही है, ये याद कर लो, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। तो क्या आ जाएगा, ये तो एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन था ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा, तो क्या हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो ये तुम्हारा किस लिए होता है, ये एक नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ले लोगे तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ाए थे, वेलोसिटी होता है तुम्हारा, सब अभी बताएंगे, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ये समझ में आ गया, इसको मिटा दें, इसी से डबल डिफ्रेंसिएशन करके आप सब चीज निकाल सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ना, समझ में आ गया। क्वालिटी तो बढ़िया है। सिंपल पेंडुलम को बता दिए कि बॉब टू एंड फ्रो करता है मोशन, ठीक, मिटा दे इसको। ठीक, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कह सकते हो। कैसे, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है कि कैसे बोल रहा हूं। नॉर्मल वेलोसिटी होता है a अंडर रूट
ठीक, नॉर्मल होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी मैक्स होता है वी मैक्स होता है वी मैक्स कितना होता है भाई, ओमेगा है। ठीक, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का देखना है ए सिंपल पार्टिकल के लिए, सिर्फ पार्टिकल के लिए ये वी मैक्स है, मैक्स ए नॉर्मल पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ए मैक्स के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये नॉर्मल पार्टिकल के लिए है। जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दे एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और यहाँ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है, ये भी वेलोसिटी। पहले इतना नोट कर लीजिए, जल्दी डू इट फास्ट। ठीक है, माइनस होता है ना, माइनस। अब देखिए आपको एक जादू दिखा रहा है ना, पहले नोट किए इतना। ठीक है, ठीक ना, अब सुनिए, अभी और सुनिए, एक मिनट। स्पेशल केस जानना जरूरी है। मान लीजिए एक बॉब है, बॉब एक्स इक्वल टू x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 इसको कहते हैं मीन पॉइंट। ठीक है, एट x इक्वल टू चाहे इधर जाए चाहे इधर, प्लस माइनस एम्पलीट्यूड, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बेसिक है, इसको बाद में देखेंगे। ये इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ध्यान देना है एकदम। ठीक है, जब एट मीन पॉइंट जहां स्टेबल होगा बॉब, मीन पॉइंट अभी बता चुके हैं, मीन पॉइंट सीधे सीधे, तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होता है भाई, वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होता है बताइए, ओमेगा है। और यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मिनिमम। एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम, मतलब कि 0। एट ए प्लस माइनस एम्पलीट्यूड, मतलब कि अनस्टेबल में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मिनिमम, मतलब 0। ठीक है, और ए मैक्सिमम हो जाएगा। ये स्पेशल केस याद रखेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार लगा के लिख लो कि एट एक्स इक्वल टू 0 मतलब मीन पॉइंट, एक्स इक्वल टू 0 मतलब वहां पे तो कोई डिस्टेंस ही नहीं हुआ ना भाई। अगर बॉब मान लो
ठीक है, यहाँ पे बॉब लटक रहा है, तो यहाँ से कोई डिस्टेंस किया कवर, कोई डिस्टेंस कवर किया, कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, कोई डिस्टेंस कवर किया नहीं किया, नहीं किया ना। और यहां पे जाएगा तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहां पे जब जाएगा, यहां पे जब जाएगा तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसी तरीके से जब एट डिस्टेंस जीरो रहेगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब कि जैसे कि ये होता है इस तरीके से ग्राफ बनता है, तो इस वाले को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक ना। तो यहाँ पे जाएगा तो ऐसे ना बनेगा, एक पॉइंट पे ऊपर यहाँ पे देखो हाई पिच है, फिर यहाँ पे जाकर लो पिच हो जा रहा है। उसी तरीके से समझाएंगे, सब समझाएंगे, बस ये याद रखें जब क्वेश्चन में पार्टिकल दिया रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब डिस्टेंस की बात ही नहीं करेगा सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात करेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन के लिए। और ये स्पेशल केस है जब अपना मीन पोजीशन पे बॉब रहेगा, पेंडुलम मीन पोजीशन पे रहेगा तो वहां वी मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तभी ना ऊपर तक चलेगा भाई, एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो अगर हमको यहाँ पे जाना है, एक्सीलरेशन क्या करता है, अपोज करता है। अपोज मतलब कि ये देता भी है एनर्जी और लेता भी है, अगर लेगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा और देगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। वही समझ लीजिए, ये कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। जैसे हम स्पीड में दौड़ रहे हैं तो हमारा एनर्जी घट रहा है, तो मतलब हमारा एक्सेलरेशन घट रहा है, एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो, एक्सेलरेशन में, धीरे 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 घट रहा है, तो हम नॉर्मल होते जाएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो v ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा भाई, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, रुक जा एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है, रुको एक मिनट, ठीक है, ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मान लीजिए बॉब में कुछ एनर्जी होगा तभी ना भाई यहां तक जाएगा, इस ऑब्जेक्ट तक। नई एनर्जी रहेगा तो कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं। तो इसलिए पहले वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम का है, ठीक है। और ये पार्टिकल के लिए ये स्क्वायर हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला, ये भी पार्टिकल के लिए, कोई पार्टिकल दे दे तो, ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा दे रहा। चलो अब इसी में एक देता है कि ओमेगा का फॉर्मूला, ये स्पेशल केस है, ये आता है जब एक पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल दो डिस्टेंस और दो वेलोसिटी से कवर करे, मतलब कि वन ऑब्जेक्ट कवर्ड टू डिस्टेंस with टू वेलोसिटी, तब क्या आएगा, ओमेगा को फाइंड ओमेगा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट, वन बॉब ले लो ना, बॉब ही ले लो, वन बॉब, बॉड लिख दिया, वन बॉब कवर्ड टू डिस्टेंस विथ टू वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये याद रख लेना, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही होगा, ये बिग होता है, अब ये नहीं कि वो स्मॉल ले लेना, बिग, ये भी बिग वैल्यू, ठीक है, बिग वैल्यू।
इसको नोट कर लो। और इसी में टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल देगा, तो टाइम इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो निकल जाएगा, यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, नोट कर लिए इतना। ठीक है, यहाँ पे पहले वेलोसिटी होगा, सॉरी ये वेलोसिटी होगा, ठीक है, विग वैल्यू छोड़, ये नोट कर लिया। और यहाँ से निकाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई होता है और फ्रीक्वेंसी होता है, चलो ये लिख लो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t इक्वल टू 2 पाई f। ठीक है, यहाँ से तीनों निकल जाएगा, जो भी निकालने के लिए दे देगा। ठीक है, निकालोगे ना? ठीक, इसको मिटा दें, मिटा दे रहा कैसे बताओ, चलो। चलिए आते हैं किस में, अब आते हैं, कोई भी काम होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जरूर लगता है। तो सिंपल पेंडुलम में इन एसएचएम, इन एम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए ग्राफ लेते हैं भाई। डिस्टेंस एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही निकालना है। ठीक ना, एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से। अगर इसको देख समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको एसएचएम का दर्द होगा ही नहीं। ठीक, इसको कहते हैं मीन पॉइंट। ठीक है, चाहे मैक्सिमम पॉइंट को मैक्स, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ये दो पॉइंट है, जहाँ पे कोई मीनिंग हो। ठीक है, ठीक, अपने हिसाब से देखा जाता है कि कौन एनर्जी क्या है। ठीक, ये जो ग्राफ बन रहा है इस पॉइंट से जहां लेके जाया जा रहा है, ये वाला देखो, ये एक सीधा सीधा बना दे रहे हैं ऐसे ही। ठीक,
ठीक है। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, समझ में आया? ठीक है। और ये जो डॉट डॉट वाला है इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये ग्राफ बना दी। अब देखो जादू दिखाते जादू। अब बताना, तुम ही लोग बताना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सुनो, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहले निकालते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट, एक आता है मीन पॉइंट। ठीक, दो ही निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है। अब बताना है, ये ग्राफ को दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम दिमाग के अंदर घुसा लीजिए, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, एक्सट्रीम पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर ये एक्सिस को जीरो माने हैं, मान लीजिए कि जीरो है, ठीक है। अब ध्यान देना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम कौन है, ध्यान दीजिए। एक्सट्रीम अगर ये मैक्सिमम है, यहां पे जाके मिनिमम हो जा रहा, तो ध्यान देना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे ऊपर वाले पॉइंट पे सबसे अधिक कौन है, ये देखिए कौन है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है एक्सट्रीम पॉइंट पे। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट पे कौन सबसे ज्यादा है, अधिक कौन है, देखो ध्यान दो। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पे ये दो पॉइंट से डिस्टेंस कवर होता है, ये दो पॉइंट से। ठीक है, ये दो पॉइंट से हमको पता चलेगा क्या है। ये दो पॉइंट पे देख के ध्यान दीजिए, दो पॉइंट से देख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां जाके सबसे मैक्सिमम हो रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या कवर कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, एक्सट्रीम पे देखो, ध्यान दो, एक्सट्रीम पॉइंट है ना भाई, ये एक्सट्रीम है, ये मीन है, तो मीन पे सबसे अधिक कौन कर रहा है काम, देखो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मैक्स होगा, मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पे क्या है, जीरो है, देखो ये मीन पोजीशन जीरो, देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो है ना, ये जीरो पॉइंट पे है, इस पॉइंट से ये जीरो पॉइंट मान लो, ये देखो मैक्सिमम पॉइंट जीरो, मीन पॉइंट को मैक्सिमम या मिनिमम से नहीं समझ में आएगा, छोड़ो इसको मान लो जीरो। ठीक है, तो देखो एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो पे कौन है, देखो जीरो के एक्सिस पे कौन है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब मीन पोजीशन पे आता है, मीन पोजीशन पे जीरो पे कौन है, ध्यान देना है, जीरो पे कौन है, पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये जीरो पे है, जीरो पॉइंट पे टच है, नहीं, कहां पे टच है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये मीन पॉइंट जीरो है आपका,
देखो जीरो पे कौन टच है, अगर एक्सट्रीम से अगर हम यहाँ पे बैठ के देखेंगे, ये यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो हम देख रहे हैं भाई कि काइनेटिक एनर्जी जीरो पे टच है ना। अगर हम यहाँ पे बैठ के देखें, अगर यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो कौन जीरो दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी टच हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी तो सबसे ऊपर हाई पॉइंट पे है, इस पॉइंट से देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे जाके देखिए कि कहाँ पे कौन जीरो दिख रहा है, समझ में आया। एक्सट्रीम पे गए भाई, एक्सट्रीम पे हमारा कौन दिख रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो दिख रहा है। देख लो, देखो जो ग्राफ बनाया है वो देखो, जो बताया है ये काइनेटिक एनर्जी जीरो, और यहाँ पे आके बैठ के देख रहे हैं तो है तो ये जीरो दिख रहा है और ये मैक्सिमम दिख रहा है। देखो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत सुनो, स्टार लगा के लिख लो। काइनेटिक एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, क्यों होगा, अनस्टेबल रहेगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। और फिर अब देखो इसको याद करने का तरीका बता दे रहा है, याद करने का, ये एक बॉब है, ठीक है, ये बॉब है, मान लिया कि यहाँ पे गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, दो एक्सट्रीम पॉइंट पे गया ना, यहाँ पे क्या तो रेस्ट हो गया, रेस्ट हम क्या बताया, हाइट डिपेंडेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, हाइट डिपेंडेंट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या तो देखो हाइट बढ़ा कि नहीं, देखो हाइट बढ़ा ना, अगर इसको मान लो कि एक हाइट बढ़ा तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका हाइट घट गया, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर मानोगे तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये मीन पोजीशन पे आ गया, डिक्रीज हो गया, तो जाएगा यहाँ पे तो एक रेस्ट पे हो जाएगा, तो रेस्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में, और जैसे ही यहाँ से अपने मीन पोजीशन पे आएगा तो किसमें चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, आएगा तो यहाँ पे, तो इसीलिए ज्यादा है मीन पोजीशन पे। अब समझ में आ गया, अभी भी नहीं समझ में आया। अगर मान लो एक झूला है, बोट झूला, तो ऊपर में जाता है तो कुछ देर विद इन सेकेंड अगर फ्रैक्शन ऑफ 1/2 सेकेंड के लिए भी रुकता है, वहां क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी, अब फिर स्पीड में नीचे की तरफ आता है, अपने मीन पोजीशन पे नीचे की तरफ आता है, तो किसमें पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, काइनेटिक, और नीचे आता है तो नीचे तो डायरेक्ट रुकता नहीं है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, कुछ तो एनर्जी बचता होगा, समझ में आया। इसी की वजह से ये देखिए, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्सट्रीम पे जाएगा तो मैक्सिमम हो जाता है, एक्सट्रीम पे जाएगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाता है, और मीन पे आता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। क्यों होता है, ये रीजन भी बता दिया, हाई डिपेंडेंट, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाई डिपेंडेंट, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट बताया है, जाके देखिए इसी चैनल पे पूरा वर्क एनर्जी पावर में जितना भी होता है सब बता चुके हैं एकदम इजी वे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ याद रख रहा ना भाई, ये डिस्टेंस है और ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये प्लस ये माइनस एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ये प्लस एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, इसको मिटा दे रहा है। अब इसी SHM में अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे पोटेंशियल ऑफ काइनेटिक का, ठीक है, इसको मिटा दे। बॉब एक पार्टिकल है भाई, ठीक है, बॉब एक पार्टिकल है, पार्टिकल के ही नेचर में हम सब चीज शो करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही मूव करता है, ठीक है, पार्टिकल ही, वो एम्पलीट्यूड तो अप एंड डाउन होते रहता है, मगर पार्टिकल की वजह से ही हो रहा है, पार्टिकल नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं भाई तुरंत, ठीक, बताइए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का था 1/2 mv², पार्टिकल के रिस्पेक्ट में लाना भाई, हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पार्टिकल के लिए, ओनली फॉर पार्टिकल, एम्पलीट्यूड इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ओनली फॉर पार्टिकल, ये एम के ट्रिक है, कोई बताएगा नहीं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, एम के ट्रिक, ठीक है, ये कब यूज किया जाता सब बता रहे हैं, कि फॉर्मूला बना है तो भाई कैसे यूज करोगे, कहीं पे ये यूज करो, कहीं हो पार्टिकल, ओनली एम का ट्रिक ओनली फॉर पार्टिकल,
पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल के लिए वेलोसिटी कितना होता है भाई, 1/2 कितना होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दोगे, अगर हम स्क्वायर करके इसको निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर करके निकालेंगे, देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओमेगा स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिएगा, एक्स का पॉइंट रखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम वो पॉइंट के लिए है, एक्स का वैल्यू था वो जो मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है, वो एक्स का वैल्यू था। कुछ भी मान लेना है, एक्स का क्या मानोगे, दो वैल्यू होता, प्लस एम्पलीट्यूड माइनस ये, इसको लगा के आप कर सकते हो। अब इतना नहीं कोई देर तुम्हें आपके एकदम पूरा दिमाग में, खुद भी दिमाग लगाइए, तभी कहते हैं कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट लोगे तो कैसे यूज करोगे। तो अब जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम क्या है, एक्स का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे उस फॉर्मूला के एक्स का मैक्सिमम प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और मिनिमम एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। समझ में आया, आया कि नहीं, आ गया ना, ठीक। तो इसको लगा दिए यहाँ पे भाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में आ गया ना, देखो पार्टिकल आ गया ना, आया कि नहीं एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू हम दो बता चुके हैं, प्लस माइनस एम्पलीट्यूड, यहाँ पे लगा के पुट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर, पार्टिकल आ गया है, मगर के को चेंज कर दो भाई, के क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। तो यहाँ एम के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, के क्या है, कांस्टेंट है, तो भाई कुछ मास तो होना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कंडीशन वही अप्लाई होता है, लगा के देख लेना मैक्सिमम मिनिमम कहाँ हो रहा है, ठीक है, बता दिए, इतना नोट कर लिए, ये पूरा एकदम स्पेशल है भाई, ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर लिए, ये स्टार लगा के याद कर लेना भाई, निकालने भी सिखा दिए, जो पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिपीट होता है भाई, एक्स्ट्रा नहीं, और बार बार उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसको मिटा दें और टोटल एनर्जी भी लिखवा दे रहे हैं यहीं पे, रुक जाइए इसको यहाँ पे छोटा, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो के का वैल्यू होता है, बता दिए हैं, क्या हो जाएगा, ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, जिसको ई नोट से, ई नोट नहीं ई से कर दो टोटल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब निकाल लेना यहाँ से, ठीक है, इतना निकाल कर नहीं दिखाएंगे, नोट करो जल्दी, नोट करो, बीट फास्ट, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए, है क्या है टॉपिक, स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। किसके लिए, फॉर सिंपल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। समझिएगा, इसमें दो केस बनते हैं, दोनों केस बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड ही निकालेंगे लेकर, टाइम क्या होता है, 2π/√m/k, ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट,
ये क्या होता है, मास। ये क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक, इसमें दो केस आते हैं। एक आता है सीरीज, ठीक है, जैसे कि ये एक बॉब हो गया, ठीक। ये ठीक है, टाइम पीरियड बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक, एक पॉइंट। ठीक है, एक होता है के इक्विवेलेंट, लिख लो, इसमें देगा, ठीक है, के इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो मान लो एक एम मास का है, तो इतना तो है, ड्रॉपर होंगे तो हम तो सियान ही रहे हैं, और नहीं होंगे तो क्लास 10th में भी आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है, ये याद रखे रहेंगे, एम के ट्रिक। पैरेलल combination of रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, ठीक, ये क्या होता है, एम के ट्रिक में इसको लिख लीजिए। ये कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना जल्दी नोट कीजिए, डू इट फास्ट। ये एम के ट्रिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जस्ट अपोजिट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको मिटा दें, ये फॉर्मूला, ठीक है, अभी निकालने सिखा रहे हैं, सीरीज और पैरेलल में तो होगा, ठीक है, मिटा दें इसको, नोट कर लिए। ठीक, सीरीज के लिए पहला पॉइंट, सीरीज, दूसरा पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, और क्या है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। टाइम पीरियड निकालना है ना, दोनों में देखना कैसे बनाए थे भाई, बना दे रहे हैं। ठीक है,
एक मिनट। वो थोड़ा गलती बन गया था वहाँ पे, वो पैरेलल क्या भी हो गया। ठीक है, के तो क्या करेंगे, पैरेलल जैसे चलेगा तो के इक्विवेलेंट कैसा हो जाएगा भाई, के इक्विवेलेंट 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k। के कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, के इक्वल टू 1 2 3। तो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बाबू, 3/k। अगर इक्विवेलेंट सेम रहता है, अगर सेम रहेगा, सेम वैल्यू ऑफ के, सेम वैल्यू ऑफ के रहेगा तो क्या होता है, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है भाई ये उल्टा हो जाएगा ना, k/n। क्या हो जाएगा, k/n, मतलब कि है 1 2 3 है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे फॉर सेम के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत आ गया। तो टाइम पीरियड निकाल दो भाई, इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखते रहे हम। 1/k इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k। ठीक है, तो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, 3/k। तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा, इनवर्स है तो डायरेक्ट करोगे तो कितना जाएगा, k/3। इफ सेम के ऑल, फॉर ऑल के लिए सेम के फॉर ऑल तो क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट हो जाएगा k/3, k/n, n का जितना के दिया है वो उतना। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बाबू, देख लो टाइम पीरियड 2π/, तो ये नीचे है तो नीचे 3m/k, ये सीरीज। ठीक है, पैरेलल में कितना जाएगा बाबू, देख लो ऐसे, एक मास है ये, m मास ले लेना ना। ठीक है, ठीक है, और ऐसे भी अभी जो बनाया था वो पैरेलल का बना दिया था भाई सीरीज में। ये पैरेलल क्या है, वो सीरीज का बना दिए थे हम ना, सॉरी उसको सही कर लेना। मान लिया के है तीनों में, के तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बाबू, 1/k इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट प्लस होता है, बताए हैं पैरेलल में डायरेक्ट प्लस, k प्लस k तो कितना आ जाएगा, 3k। और इसमें भी स्पेशल केस हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इफ सेम के देन k इक्विवेलेंट इक्वल टू n/k, n जो नंबर है, जितने बार k का नंबर है। ठीक है, तो 3 है तो 3/k हो गया जब सेम रहेगा तब। और टाइम कितना जाएगा, टाइम इक्वल टू 2π/m/3, ये देखो आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड निकाल दिए। चलिए फिर इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना, देख लेते कितना मिनट हो गया। ठीक, इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन बताती है स्प्रिंग का, और ये फॉर्मूला होगा। तो और पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करें और ग्रो करवाएं। समझ में आया तो, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं भाई, काहे फिर सब्सक्राइब करोगे, फिर क्यों चैनल को ग्रो करवाओगे, जब समझ में आएगा तो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ तक पहुँच गए हैं, नेवर 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 गिव अप।
अब आगे बढ़ते जाना है। समझ में आया? गोट इन माई पॉइंट? ठीक है, तो अपने आप को धोखे में नहीं डालना है और मेहनत करते रहना है, और यहाँ तक जितना पढ़ा चुके हैं उसको बार बार रिवीजन करना है। और फिर से बोल रहे हैं, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट 3 टाइम बोल चुके हैं। तो अब तो गिव अप मत करना यार, और चैनल को ग्रो करवाना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना हो सके उतना शेयर करना है कि हर बच्चे नीट एस्पिरेंट के पास चला जाए। और क्लास 11th के बच्चे जो बहुत डरते हैं फिजिक्स से, उनके दिमाग को हिला डालने वाला कंसेप्ट देना है। ठीक है, और जितना पढ़ा चुके उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।